नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप आधार पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज़र या ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपना आधार का काम कर सकते हैं। या कहीं पर आपका आधार का वर्क लग रहा तो कैसे आप उसमें यहाँ पर पोस्टिंग अपना करा सकते हैं। दोस्तों, कभी आपको अगर आधार का मौका मिलता है आम जनमानस तक अपनी सेवा पहुँचाने के लिए, तो दोस्तों उसमें आप ज़रूर अपना जो योगदान है दीजिएगा। दोस्तों, कैसे हमको अपना आधार ऑपरेटर का या सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लेना है, कैसे हमको एग्ज़ाम पास करना है, पूरी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप एक यूसीएल सेंटर या आधार संशोधन केंद्र लेना चाहते हैं या कहीं भी आधार का वर्क करना चाहते हैं, तो ये जो NSCERT के तहत एग्ज़ाम होता है और ये सर्टिफिकेट UIDAI के द्वारा NSCERT के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, इसके बिना आप कहीं भी आधार का वर्क नहीं कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, क्योंकि हमेशा मैं आपको CSC से रिलेटेड और सरकारी नोटिफिकेशन की जानकारी देता रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ गया हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके पास CSC ID है तो आपको UCL का वर्क यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर UCL का वर्क नहीं लिया है तो UCL का वर्क ले लीजिए, क्योंकि CSC के माध्यम से हमको आधार का वर्क मिल जाता है। दोस्तों, NSCERT का एग्ज़ाम पास करके आप आधार का वर्क ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से NSCERT का जो सर्टिफिकेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसका आपको तैयारी कैसे करना है और आप एग्ज़ाम को कैसे पास करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रमाण पत्र होता है। इसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है जब भी हम किसी भी संस्था से आधार का वर्क लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रमाण पत्र हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन से वेबसाइट से यहाँ पर आपको NSCERT यहाँ पर गूगल क्रोम पर लिख के सर्च करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं NSCERT का वेबसाइट आ गया है। यहाँ से क्रिएट यूज़र पर आप क्लिक करके यहाँ से अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो एग्ज़ाम है दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डेट बुक करने के लिए देख सकते हैं स्टेट डालना है, सिटी डालना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पूरा ऑनलाइन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो मेन बातें हैं और एग्ज़ाम कैसे पास करना है, कौन सा आपको PDF पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना सेंटर पता कर सकते हैं कि आपके सिटी में या आपको कौन से सिटी में इसका सेंटर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना पेपर यहाँ पर दे सकते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर ढेर सारा एग्ज़ाम सेंटर है जो अलग अलग शहरों में यहाँ पर NSCERT के द्वारा यहाँ पर सेंटर चल रहा है। तो किसी एक सेंटर पे आप जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए, आपके आधार पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ में आपको एक लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ देना है, साथ में आपका एज जो है 18 साल से पूरा होना चाहिए, साथ में आप किसी भी जो एजेंसी है UIDAI के द्वारा उससे ब्लैक लिस्ट ना हो। साथ में दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जो सारे यहाँ पर प्रोसेस हैं, जो गाइडलाइन है इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर जाके NSCERT के पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कौन कौन से आपके पास जो यहाँ पर जो उसका गाइडलाइन है वो होने चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो इसका है PDF कैसे आपको पढ़ना है और कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम पर आ जाना है और आपको UIDAI लिख के सर्च कर देना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज अपना सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इकोसिस्टम वाले में आ जाना है, इकोसिस्टम पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इसका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे आना स्क्रॉल करके, अब यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगा ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लेना है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी 2023। अब दोस्तों, इसका पॉलिसी पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी है इसका। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके पॉलिसी को डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों, देख सकते हैं ये 12 पेज का PDF है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर आके। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसी जो पूरे आधार के बारे में स्ट्रक्चर है, इसी से घुमा के आपको क्वेश्चन देगा और कहीं से बाहर से नहीं आएगा। तो इसलिए आधार में जो मेन बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो इसका कंटेंट देख लीजिए, मोटा मोटा इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बताएंगे कि इसका जो मेन सिलेबस है वो कहाँ से निकालना है।
अब दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको SOP फॉर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोबारा से क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आपको आधार का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। दोस्तों आपको आधार के बारे में यहाँ पर पढ़ना, और कुछ बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। दोस्तों मैंने एक ही अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को पास कर लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर PDF दिया गया है, ये हैंडबुक ऑफ इकोसिस्टम पार्टनर, रजिस्ट्रार, एनरोलमेंट एजेंसीज, सुपरवाइजर, वेरीफायर्स, इंट्रोडक्शन, इन सभी के लिए है PDF। तो यहाँ पर यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं ये न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर है, जो ECMP ऑपरेटर और जो चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए ऑपरेटर होते हैं वो इनके लिए PDF है, और सुपरवाइजर वालों के लिए ऊपर है। अब दोस्तों अगर आप केवल चाइल्ड एनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं, इसी PDF को पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में यहाँ पर ये मिल जाएगा, तो देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से, जैसे सुपरवाइज़र हो गया या जो आधार एनरोलमेंट है, जो चाइल्ड एनरोलमेंट है, कौन कौन से कितने नंबर चाहिए आपको पासिंग के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सुपरवाइज़र के लिए स्ट्रक्चर है। टोटल यहाँ पर 9 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ UIDI, रजिस्ट्रार एनरोलिंग एजेंसी, ऑन बोर्डिंग एनरोलमेंट, आधार एनरोलमेंट प्रोसेस और कैप्चर, डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक, ये सब दिया हुआ है। एक्सेप्शन ऑफ हैंडलिंग, गाइडलाइन ऑफ एनरोलमेंट, आधार, यहाँ पर देख सकते हैं सारे मिला के आपको 9 चैप्टर यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये सारे चैप्टर आपको पता होने चाहिए, इसी चैप्टर के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो सुपरवाइज़र वाला एग्ज़ाम है वो ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा, जिसमें आपको 100 नंबर में से आपको 55 मार्क है यहाँ पर लाना होगा। टोटल मार्क जो है यहाँ पर 100 नंबर का है। दोस्तों जो यहाँ पर आधार सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं वो इस वाले एग्ज़ाम को यहाँ पर देंगे, तो 100 में से आपको यहाँ पर कम से कम 55 नंबर लाने होंगे, तभी आप ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइज़र बन पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो 55 नंबर से नीचे पाएंगे वो अभ्यर्थी यहाँ पर फेल माने जाएंगे, उनको रीटेस्ट बुक करना होगा दोबारा से, सब कुछ नया प्रोसेस करके। दोस्तों यहाँ पर फेल माने जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो एब्सेंट होंगे वो भी यहाँ पर फेल माने जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर CELC यानी ऑपरेटर जो चाइल्ड एनरोलमेंट है, वो देख सकते हैं उनके लिए केवल यहाँ पर दो चैप्टर है, वो केवल 2 चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है 50 मिनट का है, और उनको केवल 19 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। अगर 19 से कम लाते हैं वो फेल माने जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दोनों बता दिया, सुपरवाइज़र के लिए और जो चाइल्ड एनरोलमेंट है उनके लिए, दोनों स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो चाइल्ड एनरोलमेंट वाले हैं वो केवल जो टेबलेट है वो चाइल्ड का जो एनरोलमेंट वही कर सकते हैं, और वो ECMP और UCL पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऑल इन वन यूज करना चाहते हैं तो आप सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम यहाँ पर पास करना होगा आपको। तो सुपरवाइज़र वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं वो इस PDF को पढ़ेंगे। तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी भाषाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर किसी भी भाषा में डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं ये सारी जो PDF है डाउनलोड हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रार, नामांकन, पर्यवेक्षक, यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी दी हुई है। तो जो बड़े या छोटे लोगों का सभी का आधार बना सकते हैं उनके लिए यह है। यहाँ पर टोटल 10 अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है यहाँ पर आधार के बारे में दिया गया है। ये PDF दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। अगर आप इस PDF को पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ लेते हैं तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, आप बड़े ही आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस केवल आपको जो वो आधार का स्ट्रक्चर है पूरा पता होना चाहिए कि आधार कब शुरू हुआ था और किसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नागरिक को प्रदान की जाएंगी। साथ में दोस्तों आधार का गलत उपयोग करने पर या कोई ऑपरेटर गलत करता है तो इसके खिलाफ़ कितनी जो कार्रवाई है और जो इसका दंड है, भुगतान, इसका सज़ा है वो कितना होगा, जो आपको यहाँ पर धनराशि भी भुगतान करनी होती है, चालान।
जो अगर आप गलत ऑपरेटर के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं UIDAI का जो पर्चा है, आधार का पर्चा, ये सभी आपको पढ़ना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर PDF जो नया प्रकार का है, नया जो स्ट्रक्चर है, इसमें सभी चीज़ों के आगे यहाँ पर एक लोगो टाइप का दे दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी हो। जैसे अधिनियम, विनियम, रजिस्ट्रार क्या होता है, और नामांकन एजेंसी, पंजीकरण केंद्र, आधार नामांकन किट जो होता है किस प्रकार से होता है। दोस्तों यही सब आपको घूम घुमा के पूरा आधार के बारे में ही पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये जो PDF है, अगर आप इस PDF को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, आधार के इंटरनल एक्सटर्नल सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूरा आपको एक ब्यौरा बना के दे दिया गया है। तो इस PDF को आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा एक ज़रूर पढ़ लें। एग्ज़ाम के एक दिन तो पहले पढ़े, बाकी एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले, 1 महीने से आप अपना तैयारी करना शुरू कर दें। दोस्तों 100% गारंटी, अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो पास हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो पुराना PDF है, 500 नंबर 500 क्वेश्चन का, आप दोस्तों इस PDF की बुक को भी पढ़ के एक बार इसमें देख लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जो ऑप्शन सही होता है लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक नज़र इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों जहाँ यहाँ पर प्रश्न आते हैं आधार से रिलेटेड, वहाँ से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आधार के बारे में जितना हो सके, जितनी जानकारी हो सके, उतनी जानकारी इकट्ठा करिए, क्योंकि आप एक आधार का कार्य करने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। तो आधार कोई मजाक की बात नहीं है, आधार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आधार का काम यहाँ पर चालू कर सकते हैं। क्योंकि किसी के डेमोग्राफिक डिटेल को अगर आप गलत करते हैं तो उसको बड़ी कठिनाई होती है बाद में करेक्शन करवाने में। तो ऐसा काम ना हो कि जिसके द्वारा आम जनमानस को तकलीफ पहुँचे। आप दोस्तों देख सकते हैं सारा एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट UIDAI यानी CIT के द्वारा दे दिया जाएगा, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, लेवल और सर्टिफिकेट नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई होंगी। दोस्तों इस सर्टिफिकेट को पाने के बाद आप CSC के द्वारा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा या किसी भी रजिस्ट्रार के द्वारा आधार का काम बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।